स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 5 की टीचर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपका सोशल स्टडीज़ का न्यू एडिशन है। आप लोग ये वाली बुक ले लीजिए, ठीक है। हम इसी में से चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा आज का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है वर्ल्ड क्लाइमेट। हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम मैप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा आज का सेकंड चैप्टर है वर्ल्ड क्लाइमेट, दुनिया की आबो हवा, ठीक। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडलीनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस। क्लाइमेट इज़ द, अच्छा पहले वेदर को समझ लें। वेदर किसे कहते हैं? देखिए, वेदर या मौसम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो एक दिन के मौसम की कंडीशन होती है। इसमें वहाँ की गर्मी, सर्दी या ड्राइनेस, बारिश, ये सारी चीज़ें उसमें एक दिन की जो कंडीशन होगी, इसे हम यूँ समझ लें एक दिन के मौसम की हालत को किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की, इसे हम वेदर कहते हैं या मौसम कहते हैं, ठीक है। क्लाइमेट क्या है या आबोहवा? क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या है क्लाइमेट, आबोहवा? किसी भी जगह का, किसी मखसूस जगह का एक तकरीबन साल भर का जो मौसम होता है, उसका एवरेज को हम क्लाइमेट कहते हैं। यानी पूरा साल वहाँ ओवरऑल मौसम कैसा रहा, ठीक है। ये जो ओवरऑल मौसम की कंडीशन होती है लॉन्ग पीरियड, ये इसे हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक। A place close to the North Pole और South Pole is very cold throughout the year। अमूमन वो एरियाज़ जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब होते हैं वो ठंडे होते हैं, और वो एरियाज़ जो इक्वेटर से करीब होते हैं वो अमूमन कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यकीनन क्लाइमेट के कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट देखेंगे हम। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन पीपल एंड वे दे लिव। क्लाइमेट ऑल्सो हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन द क्लॉथ्स वी वेयर, द फूड वी ईट एंड द वे वी स्पेंड आवर लीजर टाइम। देखें, आबो हवा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। इसी से तय होता है कि लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, और यही तय कर मत ज़ाहिर है अगर किसी कोई सर्द इलाका है, ठंडा इलाका है, तो वहाँ पर लोग उसी तरह के कपड़े पहन रहे होते हैं। गर्म कपड़े पहनते हैं ऑब्वियसली, ताकि अपने आप को सर्दी से बचा सकें, ठीक है। यही, इसके अलावा फिर वो अपना मुख्तलिफ, ना सिर्फ ये कि पहनना और ना बल्कि उनका खाना पीना भी उस वहाँ के एरिया जो आबो हवा होती है या क्लाइमेट होता है उसी के मुताबिक होता है। देख लें आप, ठंडे एरियाज़ के लोग आप देखें ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, और कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, कहवा पीते हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इसी तरह वो स्पोर्ट्स, उनके जो फारिग औक़ात हैं वो भी फिर इसी तरह से, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फ़बारी वाला एरिया, वो इंडोर्स यानी घरों के अंदर रहते हुए अपनी उस लेजर टाइम को गुजारते हैं। इन अ वार्म क्लाइमेट पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट्स। इसी तरह जो गर्म इलाके के लोग हैं उनका आप देखें कपड़े वो कैसे पहनते हैं, हल्के फुल्के पहनते हैं, और ज़्यादातर जूसेस और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, और अपना जो लेजर टाइम है वो आउटडोर गेम्स में गुजारते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट पेज है आपका, पेज नंबर 8। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड मैनी ट्रीज पीपल यूज़ वुड टू टेक देयर हाउसेज। इसी तरह हम देखते हैं कि वो एरियाज़ जहाँ पर बारिशें बहुत होती हैं, वहाँ ट्रीज़ बहुत होते हैं, तो फिर वो वहाँ के रहने वाले अपने घर बनाने के लिए वो वुड को यूज़ करते हैं, ठीक है। सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन अ कोल्ड क्लाइमेट while other grows well in a warm climate. For example,
Wheat grows well in milder climate, and rice grows well in warm, wet tropical climate. These two grains are the most important food of people in different part of the world. The food habits of people depend on the crop that are grown locally. देखिए फूड हैबिट भी वहाँ जिस किस्म की मौसम के मुताबिक जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो वहाँ के रहने वाले जो लोकली जो क्रॉप्स उगती हैं वो वही चीज़ें वो ज़्यादातर अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ रह गई, ये देखें आप इस पिक्चर में जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, मेकिंग स्नोमैन इज़ अ फेवरेट एक्टिविटी इन स्नोई प्लेसेस। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्टिविटीज़ है जहाँ बर्फ़बारी होती है। लोग इस तरह के बाहर निकल के और इस तरह के खेल खेलते हैं बर्फ़ से। ठीक है। और ये आ जाइए आपका नेक्स्ट है, इसी चैप्टर में आपका क्लाइमेट में हम देखेंगे टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर को देखने से पहले टेम्परेचर के मुताबिक मुख्तलिफ क्लाइमेटिकल जोन को में डिवाइड किया गया है। इससे पहले हम के टेम्परेचर को देखें, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड था, इसको बस हम थोड़ा सा दोबारा से हम कर लेते हैं ताकि ये आगे इससे रिलेटेड हमारा आगे हम टेम्परेचर को पढ़ेंगे तो वो आपको एक यूँ समझ लें आपका रिपीट हो जाएगा। देखिएगा ये क्या है, हमारा ग्लोब है या मैप। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जब मैप बनाया जाता है, ग्लोब बनाया जाता है, इसके ऊपर हमारी अर्थ के ऊपर रियल में कोई लाइंस नहीं है, बट जब मैप बनाया जाता है इसके ऊपर कुछ इमेजनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। ये इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कि किसी भी मैप में किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए, उसे समझने के लिए ये हमें हेल्प करती हैं। जो नॉर्थ पोल से साउथ, जो नॉर्थ से साउथ की जानिब जो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं ये लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, और जो सबसे सेंटर में 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन है, और इससे ईस्ट की जानिब आप देखें 0 डिग्री से 15 डिग्रीज़ का इनके दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है। ये इस तरह से पूरा पीछे तक 15 डिग्रीज़ का पूरा 90 डिग्री बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें वेस्ट की जानिब प्राइम मेरिडियन के 15 डिग्रीज़ का इनके दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है। और ये आप देखें ये भी जो लैटीट्यूड होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको लैटीट्यूड कहते हैं। और जो बिल्कुल सेंटर में हमारी अर्थ के है 0 डिग्री, इसको इक्वेटर कहते हैं। इससे ऊपर चले जाएं हम तो नॉर्थ की जानिब इनके दरमियान में भी 15 डिग्रीज़ का डिस्टेंस होगा और ये पूरे 90 डिग्रीज़ बनेंगे। इसी तरह से साउथ की जानिब आप 0 डिग्री से या इक्वेटर से नीचे की जानिब चले जाएँ तो आपको यहाँ पर भी 15 डिग्रीज़ का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है। और इसी से मैंने आपको कहा, इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे जी टेम्परेचर। दिस वर्ल्ड मैप, ये जो आपका आगे मैप आ रहा है ये वाला मैप। ठीक है। ये मैप इसको देखना है, शोज़ द मेजर क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। क्लाइमेट के लिहाज से, आबो हवा के लिहाज से और हमारी जो वर्ल्ड है इसको कुछ खित्तों में, कुछ एरियाज़ में, कुछ रीजन्स में तकसीम किया गया है। ठीक है। ऑन दिस मैप स्टूडेंट्स यू कैन सी द स्पेशल लाइंस ऑफ लैटीट्यूड। जैसे अभी मैंने बताया, आपको पूरा समझाया, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लैटीट्यूड्स हैं, और जो वर्टिकल लाइन से जो नॉर्थ टू साउथ की जानिब हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूड हैं। ठीक है। अब आप ये देखिए, अपने इस मैप को देखते रहिए अपने बुक के अंदर। आप देखेंगे कि आप देखिए जी, these are Arctic Circle
66 पॉइंट, ये देखें आप आर्टिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपको ऊपर की जानिब दिखाई दे रहा है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक। और इसी तरह से आप नीचे की जानिब देखेंगे तो द आर्टिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ and the Tropic of Capricorn 23.5 degree south. These lines are helpful in making the major climatic zone of the world. ठीक, the polar regions, the temperate regions, the tropical regions and the equatorial region. We use word region to describe an area of the world or a country. देखें, यहाँ ये समझने की कोशिश करें कि यहाँ हम किसी कंट्री का नाम नहीं लेते, बल्कि इस आबो हवा के लिहाज से कुछ जो हमारी दुनिया है, हमारी जो वर्ल्ड है, इसको आबो हवाई ख़ित्तों में तकसीम किया गया है, ठीक है। और आप ऊपर जो 0 डिग्री से नॉर्थ और साउथ की जानिब, यानी ऊपर और नीचे के जानिब जो एरिया होगा, ये कहलाएगा इक्वेटोरियल रीजन। यानी यहाँ पर जो प्लेसेस होंगे या कंट्रीज़ होंगे, ये कैसे होंगे, वेरी हॉट होंगे, ठीक है। फिर इसी से ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ की जानिब और इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ, दोनों से ऊपर 66 तक, 66 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री साउथ, दोनों ये जो हैं ये कहलाते हैं ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला कहलाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ऊपर वाला आपका कहलाता है पोलर रीजन, या हाँ, ये पोलर रीजन कहलाता है या आर्टिक रीजन भी कहलाता है। तो ये आबो हवाई ख़ित्तों में इसको इस तरह से तकसीम किया गया है। ज़ाहिर है जो आर्टिक रीजन है वो बहुत ज़्यादा, उस पूरे रीजन में जो भी इलाके आते हैं 90 डिग्री से लेकर 66 डिग्री तक, वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। इसी तरह जो 66 डिग्री से 23 डिग्री तक आते हैं ऊपर और नीचे, नॉर्थ और साउथ के जानिब, ये टेम्परेट होते हैं, यानी इनका जो क्लाइमेट होता है वो ना बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। बट जो प्लेसेस हैं 0 डिग्री इक्वेटर से नियर, वो सारे के सारे कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा गर्म ख़ित्ते होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हम इस पे आज हम अपना यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हमारा काम है, ये मैं दे रही हूँ आप लोगों को, जो आपने अपना टाइटल पेज बनाकर सेकंड चैप्टर का आपको काम करना है। सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग दूंगी, अभी आपको मैं देती हूँ, पहले ये देख लीजिए। आपको वर्ड मीनिंग के बाद बी एक्सरसाइज है पेज नंबर 13 पर। अगर आपके पास बुक ना भी हो तो आप इसमें से देखकर कर सकते हैं, ये ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको पहले आपको वर्ड मीनिंग करना है, इसके बाद ये ट्रू फॉल्स करना है। वर्ड मीनिंग मैं आपको देती हूँ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये हैं आपके सोशल स्टडीज़ क्लास 5 के वर्ल्ड क्लाइमेट के वर्ड मीनिंग्स। टाइटल पेज के बाद पहले आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे और फिर वो जो मैंने आपको ट्रू फॉल्स बताई हैं, बी एक्सरसाइज आपकी वर्क पेज का, वो आपने लिखना है, ठीक है। काम बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, जैसा कि आपको पता है कि आपका कॉपी वर्क के मार्क्स हैं। इसको बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग काम बहुत अच्छा कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।